कल पूरा मुकम्मल तौर पे आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पूरा लाहौर बल्कि पूरा पाकिस्तान बंद होगा। इस मुल्क में तो मैं समझ रहा हूँ कि इशराफिया जो है वो इस मुल्क को नोच नोच के खा रही है। एक जो तबका था ना सफ़ेद पोश जिसे हम मिडिल क्लास कहते थे, वो तो बिल्कुल ख़त्म होके रह गया, क्योंकि लोग जब भूखे मर रहे हों, जब लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हों, उनको खाने को कुछ ना हो और बिजली के बिलों में इतना इजाफा कर दिया है कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट हाल रोड के जनरल सेक्रेटरी मुअज़्ज़म खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ताजर बरादरी ने हुकूमत के खिलाफ और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया। और इस ऐलान के बाद जो हमारी निगरान हुकूमत है उनकी ना सिर्फ कांपें टांग गई हैं बल्कि वो बुखलाहट का शिकार होकर मुख्तलिफ किस्म के बयानात भी दे रहे हैं। सर से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या लायामल है और ये जो हड़ताल है इसका दुरानिया कितना होगा। क्या आपके मामलात हुकूमत के साथ तय पाएंगे या कि फिर मजीद इस तरह की जो हड़ताल है कभी शटर डाउन होगी तो कभी पिया जाम हड़ताल होगी, आखिरकार महंगाई है उसको कंट्रोल कौन करेगा। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप मुझे बताइएगा कि ताजर बरादरी ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि जी अब इस महंगाई के खिलाफ ताजर बरादरी जो है वो सड़कों पर आएगी, तो आप क्या समझते हैं कि ये वाहिद हल है महंगाई के खिलाफ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आप बड़े जो इस वक्त सबसे हॉट इशू है उस पे आप डिस्कशन के लिए यहाँ पे आए। देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है ना वो इतने बुरे हो चुके हैं कि समझ ही नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान को चला कौन रहा है। महंगाई का तूफान इतना बढ़ गया है कि हमारे मुल्क में एक जो तबका था ना सफ़ेद पोश जिसे हम मिडिल क्लास कहते थे, वो तो बिल्कुल ख़त्म होके रह गया है। लोग फाकों पे मजबूर हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और महंगाई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। डॉलर आप देखें कि आज 300 प्लस चला गया है। ठीक है जी। पेट्रोल, अभी तो हमने हड़ताल का ऐलान किया है, पेट्रोल मजीद जो है वो कल बढ़ गया। तो इस मुल्क में तो मैं समझ रहा हूँ कि इशराफिया जो है वो इस मुल्क को नोच नोच के खा रही है और ये हमारी सोई हुई अवाम शुक्र है कि थोड़ा जागी है। और ये जिस दिन मुकम्मल जाग गई तो उस दिन इस इशराफिया का जो है बड़ा बुरा हाल होगा, क्योंकि लोग जब भूखे मर रहे हों, जब लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हों, उनको खाने को कुछ ना हो और बिजली के बिलों में इतना इजाफा कर दिया है कि एक शख्स जो है, जो बेचारा एक गरीब आदमी है जिसके घर में एक पंखा दो बल्ब हैं, उसको 12-12 हजार 15-15 हजार का बिल आ रहा है। तो मैं तो हैरान हूं कि ये हम जंगल के कानून है, ये कहां पे रह रहे हैं हम। ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों से बनाया था। पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन 75 साल हो गए हमारे मुल्क में एक ही रोना रोया जा रहा है कि यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं है। देखिए ना, 10 बजे पूरे लाहौर में गैस बंद हो जाती है और गैस के बिल भी इतने अबव हो गए हैं कि लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं। तो लिहाजा मैं आपके चैनल की वसासत से आला हकाम को यह कहना चाहता हूं कि होश के नखून लें, जुल्म की इंतहा हो गई है, फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ दिया जाए, बिजली के बिलों में कमी की जाए, पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, डॉलर को लगाम डाली जाए, वरना ये पाकिस्तान जो है ये हमारे हाथ से निकल रहा है। आप ये देखें कि अभी 16 महीने ये जो पीडीएम बनी थी, इस हुकूमत ने क्या किया, इन्होंने असेंबली से 77 बिल पास करवाए जिसमें इन्होंने अपने अपने खिलाफ जितने केसेस थे वो खत्म किए, अपने मफादात के लिए जितने केसेस थे उसके बिल मंजूर करवाए, लेकिन अवाम के लिए कोई खैर ख्वाही नहीं की गई, अवाम के लिए कोई बिल पास नहीं किया गया। तो ये इस तरह नहीं चलेगा। अब ये अगर ये सोई हुई कौम जाग गई मुकम्मल तो ये इशराफिया को गिरेबानों से पकड़ लेगी। अब लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अब लोग जो है ना, जब उनके बच्चे भूखे मरते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते, उन्होंने फिर लोगों से छीनना है। तो ये हालात है भाई। अच्छा खान साहब, आपने कहा कि 16 माह पहले जो हुकूमत पीडीएम की इत्तेहाद हुकूमत आई थी उसने अपने तकरीबन 77 से जायद बिल को जो है वो मंजूर किया, लेकिन उन्होंने आने से पहले बड़े बड़े लॉन्ग मार्च किए थे महंगाई के खिलाफ। लेकिन जैसे वो हुकूमत में आया तो महंगाई को उन्होंने जमीन से उठाया और आसमान पर ले गए। लेकिन इस महंगाई को आखिरकार कंट्रोल कौन करेगा? देखिए जी, यहाँ पे तो जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अब उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए अवाम पे रहम किया जाए, अवाम के हाल पे रहम करें, क्योंकि लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। आप ये देखें ना कि इस वक्त बिजली के बिल, गैस के बिल, ठीक है जी, आप मुझे ये बताएं कि एक बेचारा गरीब आदमी या मिडिल क्लास बंदे को कह लें जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपए है,
वो अपने घर का किराया भी दे रहा है, बिजली के बिल भी दे रहा है, अपने बच्चों की फीसें भी दे रहा है, फिर उसने घर में ग्रोसरी का सामान भी लेके आना है, कैसे गुजारा करेगा? सफेद पोश आदमी तो मर गया बेचारा, वो तो किसी से मांग भी नहीं सकता। सर बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, एक महीने का तो गरीब आदमी कोई ना कोई चीज अपनी बेच के एक महीने का बिल तो अदा कर देगा। अब जो फ्यूल एडजस्टमेंट ये अगस्त की या सितंबर की जब ऐड होगी, तब तो लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा बेचने के लिए। ये किस तरफ मुल्क हमारा जा रहा है? मैं बता रहा हूं कि लम्हे फिक्री है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारा हमसाया मुल्क वो आज कहां पे है। आज वो आईटी में देखें कि वो चाइना के मुकाबले में आ गया। आज उन्होंने चांद पे अपना खलाई शटल भेज दी है। सर आपका मुल्क भी तो श्रीलंका से आगे चला गया ना। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब हमसे आगे हैं और हम कहां पे खड़े हैं। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? और दूसरी बात, मैं आपको आपके चैनल की वजह से ये कहना चाहता हूं अपने सारे दोस्तों को कि हम सबको शख्सियत परस्ती से निकलकर पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। हमें एक कौम बनना पड़ेगा। हम तो अभी तक एक कौम नहीं बन सके। हम लोग तो हमें ताने मारते हैं कि आप लोग हजूम हो, कि आप हजूम हो। तो हमें एक कौम बनना पड़ेगा। हमें ये नून मीम जीम दाल के चक्कर में से निकल के एक पाकिस्तानी बनकर सोचना पड़ेगा। अपने आने वाली नस्लों के लिए सोचना पड़ेगा। नहीं तो आप यकीन करें, जो आगे हालात आ रहे हैं ये तो अभी स्टार्टर है। आने वाले हालात में देख रहा हूं कि बड़े बुरे हालात होंगे। यहां पे लोग खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। लोग, गरीब आदमी अमीरों से छीनेगा जब उसके बच्चे भूखे मरेंगे। तो ये लम्हे फिक्री है। ये हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारी रियासत है, उसको सोचना चाहिए। ये उनके लिए लम्हे फिक्री है कि इसको अभी रोक लें, कंट्रोल कर लें। अवाम, अगर ये लीडरशिप के बगैर अवाम निकल आई तो फिर इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। सर आप ताजर बरादरी के रहनुमा हैं और सीनियर रहनुमा हैं, तो मुझे बताएं कि आपने जो पिया जाम या शटर डाउन की हड़ताल का ऐलान किया है, उसके बाद हुकूमत ने कोई आपके साथ कोई मुतालबात तय करने की कोई कोई मीटिंग की हो या कोई राब्ते किए हों? देखिए जी, हमारे जो प्रेसिडेंट है बाबर महमूद साहब, वो पूरे हफ्ते से उन्होंने सारे लाहौर के ताजरों को बकायदा यकजा किया। आज बल्कि उन्होंने सदीक ट्रेड सेंटर में सारे लाहौर के ताजर बरादरी को बुला के वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक नुक्ते पे इकट्ठे होके हफ्ते वाले दिन हमने जो है वो हड़ताल का ऐलान किया है 2 सितंबर को, कल यानी कि कल पूरा मुकम्मल तौर पे आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पूरा लाहौर बल्कि पूरा पाकिस्तान बंद होगा। तो ये स्टार्टिंग है। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम इंशाल्लाह आपके चैनल की वसासत से मैं पूरी लाहौर की ताजर बरादरी और ताजरान के जितने भी लीडर हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि एक हो जाएं आपस में इत्तेफाक से, क्योंकि हम ताजर सियासत कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के बगल बच्चे नहीं है, हम उनके आलाकार नहीं है। हमने ताजरों के मुफाद देखने, हमने एक आम आदमी के मुफाद को देखना है। तो अगर हम इकट्ठे ना हुए तो फिर आगे जो हालात हैं वो बड़े बुरे हैं। तो मुतालबात हुकूमत के साथ आपको यकीन है कि हो जाएंगे, कोई जो भी आपके मुतालबात हैं? देखिए जी, हमारा मुतालबा यही है कि बिजली के बिलों में फौरन रिलीफ दिया जाए। ठीक है जी, 300 यूनिट वाला जो एक आम आदमी, उसको बिल में बिल्कुल जो है उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि उसको बिल माफ होना चाहिए। देखिए, हमने गरीबों को सोचना है। हम तो, अल्लाह ने हमें इस काबिल किया कि हम अफोर्ड कर लेते हैं, हम दे लेते हैं, लेकिन आप निचले तबके का सोचें। जब तक आप लोगों के लिए आसानियां नहीं पैदा करेंगे तो आपके लिए किस तरह आसानियां होगी? आपके लिए आसानियां नहीं होंगी। निचला तबका पिस गया है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आप यकीन करें कि आंसुओं से रोते हैं। वो कहते हैं, भाई कल एक बाबा जी मेरे पास आए, मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूं। वो लिटरली मेरे ऑफिस में आके रोना शुरू हो गया। कहता जी, मैं और मेरी बीवी सिर्फ घर में है, एक पंखा चलता है, 2 बल्ब हैं। कहता हमारे घर तो स्त्री भी नहीं है, मैं तो कपड़े भी पुत्र एंजी पालना है। उसको 10,200 का बिल आ गया है और कहां से पे करे? वो कहता जी, मैं कहां से करूं? मेरा मालक मकान कहता है कि अगर मीटर कट गया तो मैं तेन धक्के दे के कट दियांगा। तो यानी कि ये एक मिसाल नहीं है। इस तरह की आप देख लें, कभी खबर आ जाती है जी वहां पे खुदकुशी हो गई, कभी आ जाता है कि फलां शख्स ने अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो ये महंगाई, बेरोजगारी और ये बदअमनी की तरफ जो है ना हम जा रहे हैं। तो ये लम्हे फिक्री है। खुदा के लिए फौरी तौर पे इस पे आला हकाम एक्शन ले और लोगों को रिलीफ दे। बहुत शुक्रिया।